तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के 4.2 एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, पहले सवाल के सभी पार्ट्स को, पांच के पांचों। आज हम दूसरे सवाल और तीसरे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण एक आपको 4.1 में मिलेगा, यानी कि जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, चौथा चैप्टर, उस चैप्टर के बाद जब 4.1 आता है तो उसके बीच में, बीच के जो भी पेजेस हैं वहां पर आपको मिलेगा। तो आप मतलब बुक अगर आपके पास है तो आप वहां से देख सकते हैं, और बाकी मैं तो यहाँ पर लिख करके लाया ही हूँ। तो सॉल्व करने के लिए, भाई सॉल्व करना है तो लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण एक में, जो हमारा उदाहरण एक है उसमें कुल दो पार्ट हैं। पहला यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है और दूसरा सवाल ये। तो इन दोनों सवालों को हमें हल करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या लिखा गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो ये शब्द समीकरण हमारे पास दिया गया है, इसको हमें सबसे पहले गणितीय रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद हमें गणितीय रूप में द्विघात समीकरण हमें मिलेगा, उस द्विघात समीकरण को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों पांच पांच कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, जो सवाल में पूछा होता है वही हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना। सबसे पहले अगर आप लिखना चाहें हल तो हल लिख सकते हैं, हल। यहाँ पर क्या, हल। फिर माना जॉन, जॉन के पास कंचों की संख्या, यहां पर उनके पास कितने कितने कंचे हैं वो ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर एक्स। ठीक, हमने जॉन के पास कंचों की संख्या अगर हमने एक्स मान लिया, तो ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इस नाते आसानी तो होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा फिर से समझाने का, एकदम जीरो लेवल से। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, अगर जॉन के पास कंचों की संख्या x है, और यहां पर सवाल का जो पहला वाक्य अगर आप ध्यान से देखोगे, सवाल का जो पहला वाक्य अगर आप ध्यान से देखो, क्या कहा है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर, जैसे जॉन के पास जितने कंचे अभी हमें नहीं पता है, ठीक, और जीवंती के पास जितने कंचे हैं कुल मिलाकर, यानी अगर मैं जॉन और जीवंती के कंचों की संख्या मिलाऊं तो कितना है, 45 है। अगर मैंने जॉन के कंचों की संख्या को x मान लिया है, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, तो भैया 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। ठीक, अगर जॉन के पास x बचा है तो इनके पास कितना बचेगा, 45 माइनस एक्स। ठीक, तब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा 45, जो कि यहाँ पर है। ठीक, तो इस तरीके से क्या हमने मान लिया, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स। ठीक, तो ये आपको समझाने के लिए था, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो आइए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या कहा है, जॉन और जीवंती के पास इतने कंचे हैं, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, यानी पांच पांच कंचे खो देते हैं। जब दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। ठीक, जब दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, तो अब जैसे जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, ठीक है, अगर वो पांच कंचे खो देगा तो उसके पास कितने कंचे होंगे, x माइनस पांच। उसके बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स थी। अब इसमें से अगर उन्होंने पांच कंचे खो दिए, ठीक है, 45 माइनस एक्स में से अगर मैं पांच घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 में से पांच गया 40, 40 माइनस एक्स, तो यहां पर क्या आएगा, 40 माइनस एक्स।
ठीक, सवाल में यही कहा है, यानी 5-5 कंचे खो देते हैं, हमने उनके 5-5 कंचे छीन लिए हैं, यानी मतलब खो गए हैं। अब यहाँ पर उनके पास इतने इतने कंचे बचे हुए हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी अब उनके पास जो कंचे बचे हैं उनका आपस में गुणनफल, यानी इसको अगर मैं पास में लाऊं तो क्या बीच में इंटू का सिंबल है, हाँ भैया, यानी गुणे का सिंबल है। ठीक, यानी उनके कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है, 124। मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं। हमने सबसे पहले सवाल में जो पूछा था कितने कितने कंचे हैं, हमने जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लिया, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों को मिलाकर कंचों की संख्या 45 थी। ठीक, अब उसके बाद अगले वाक्य में कहा है 5-5 कंचे खो देते हैं, तो हमने 5-5 कंचे उनसे छीन लिए हैं दोनों से। उसके बाद उनका आपस में गुणनफल 124 है, जैसा कि हमने सवाल के अनुसार लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सवाल का आंसर हमारे सामने होगा। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा एक बार 40 में करेंगे 40x। ठीक, x का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का x का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, -5 माइनस प्लस माइनस माइनस 40 गुणे 5 तो 4 पचे 20 यानी 200। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 5x बराबर 124। ठीक, ये हमारे पास कुछ प्राप्त हुआ। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसको अब हमें क्या करना है, हल। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो 40x है और 5x है आपस में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले हमने लिखा, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 40x और 5x को हमने जोड़ दिया 45x। ठीक, माइनस का 200 को सबसे लास्ट में, और ये 1240 नहीं है, ये 124 है। ठीक, तो 124 बराबर 124, इस तरीके से हमने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x। अब ये इधर इधर देखो, इधर हमें राइट साइड में जीरो लाना होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लेकर के आएंगे, माइनस का 200 और माइनस का 124 बराबर जीरो। अब इसको आप हल कर लो तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का क्या हो जाएगा 200, 124 तो 324। ठीक, बराबर जीरो। माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले सिंबल, मतलब बड़े वाले अंक के सामने जो चिन्ह होगा माइनस का, तो माइनस 324 बराबर जीरो। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से समीकरण आ चुका है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। हम इस द्विघात समीकरण को हल करना हमें पता है, अभी अभी हमने मतलब प्रश्नावली 4.2 में सीखा है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या लिखा गया है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको पूरा मिटा दो पहले। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से, एक सेकंड, ये कुछ इस प्रकार से आपके पास समीकरण आ चुका है। ठीक है, तो इसको मिटा दो। तो क्या मिला हमें, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर जीरो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी x का मान निकालना है। अगर मुझे x का मान पता चलेगा तभी तो मैं जॉन के पास कंचों की संख्या को बता पाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस का 324। अच्छा, कई स्टूडेंट सोच ये रहे होंगे भैया यहाँ पर माइनस है, तो इसको अगर मैं माइनस को हटा दूं तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो आप चाहो तो माइनस हटाओ या फिर मत हटाओ, सवाल मतलब जैसे आप चाहो तो, जैसे कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये माइनस हट जाएगा एक्स स्क्वायर के सामने। अगर आप वैसे सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप ये माइनस रहने देते हो तब भी आपका आंसर एकदम सही वही आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर एकदम मतलब सेम आंसर आएगा दोनों का। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही एक बार करके आपको दिखाता हूँ, अगर माइनस साइन है तब। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है और ये कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है, इसको आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो माइनस का 324 और माइनस का 1 जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 324। अब हमारे पास प्लस का 324 आया, तो अब हम क्या करते थे, सबसे पहले 1 गुणे 324, फिर उसके बाद 2 गुणे, फिर उसके बाद ऐसे 100, लगभग मान लो कि 50 12 62 162, इस तरीके से हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो काफी ज्यादा संख्या आएगा। अगर 3240 नंबर हुआ तब तो और ज्यादा हमें करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं, हमें क्या करना होगा, इसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक, इसका फैक्टर। ठीक, तो गुणनखंड। तो इसका जब आप गुणनखंड करोगे तो कैसे करते हैं, एलसीएम की तरह आपको गुणनखंड करना है, यानी 2 से कटेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 छन 12, 2 दूना 4, 162। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 2 8 16,
तो एक अन्नम 2, फिर उसके बाद ये 8 एक 9 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 से कटेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर उसके बाद 3 से कटेगा 1। इसको हम रफ्तार में कर लेंगे, ठीक। अब जैसे ही हमने ये किया, गुणनखंड किया, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे जोड़ा बनाना है। यहाँ पर जो हमारे पास ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक, ये इसको हमें दो जोड़ों में अलग अलग करके तोड़ना है। यानी कहने का मतलब है कि हमने इसका इसका जोड़ा बना लिया, 2 और 2 का, 2 दूनी 4, ठीक, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 81, ठीक। अब हमारे पास दो अंक हैं, दो अंक यानी कौन कौन से, 81 और 4। अगर अब हमें क्या करना है, 81 और 4 को जोड़ना है या फिर घटाना है ताकि 45 आ जाए, यानी बीच वाला नंबर। तो 81 प्लस 4 85, और 81 में से अगर 4 मैं घटा रहा हूं तो लगभग 77, तो यानी नहीं आएगा। तो हमें अब दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या, कि अब हम यहां पर इसको क्या करते हैं, 3 अंक तक लेते हैं, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12, हमने क्या ले लिया 12 तक। उसके बाद 3 त्रिका 9 त्रिक 27, हमने क्या ले लिया 27 तक, ठीक। तो अब यहाँ पर जब हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पर क्या है, 12 और 27 को आपस में जोड़ो और या फिर घटाओ। अगर आप जोड़ते हो तो 7 2 9 2 1 3, यानी कि आपका 39 आ रहा है। और अगर आप घटाते हो तो और छोटा हो जाएगा, जबकि हमें 45 चाहिए, ठीक। तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो अब हम फिर से दूसरा अप्लाई करेंगे, ठीक। अब नया रास्ता, नया रास्ता क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, क्या आ गया 36। इस बार हमने 4 का जोड़ा बना लिया, 3 त्रिका 9। अब इसको आप जोड़ो या फिर घटाओ, क्या आना चाहिए, 45 प्लस का 45 आना चाहिए। तो यहाँ पर अब जब आप जोड़ोगे तो 36 और 9, 9 6 15 45, हाँ भैया 36 और 9 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा आप पहले करते आए थे, यानी 36 और 45 ये दो अंक हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, प्लस का 45 इसको हमें तोड़ना होता है, इसको हम 324 वैसे ही रहता है बराबर 0। अब प्लस का 45 एक्स हमारे पास है, इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है दो अंकों में। तो हमें 36 मिल गया है, 9 9 मिल गया है, एक तरफ हम 36 लिखेंगे, एक तरफ 9। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, प्लस 36x प्लस का 9x माइनस का ये। अब जब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर जो ये नंबर है, ठीक, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको वापस से अगर आप जोड़ोगे तो यही फिर से आ जाएगा 36 9 45 प्लस प्लस प्लस, तो यानी प्लस 45x, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो इसका इसका हमें जोड़ा बनाना है, किसका किसका, इसका, एक सेकंड ये ज्यादा मोटा पेन चल रहा है, इसका और इसका हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो आइए जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ा का मतलब यहाँ से हमें कॉमन करना है। तो यहाँ इसमें से जब हम कॉमन करेंगे क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का x, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 36, ठीक। अब इसी अंक को हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का x प्लस का 36 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर इसमें से यानी या माइनस एक्स में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं ताकि प्लस का 9x आ जाए, तो भैया आप माइनस का 9 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 9x, ठीक। यानी माइनस का 9 से आप गुणा करोगे तो ये आएगा। अब माइनस 9 को प्लस 36 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको मिलेगा, 9 6 54, 9 3 27, 5 32, ठीक, और माइनस का। तो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 36, माइनस एक्स प्लस 36 दोनों में से कॉमन है, तो हमने इसको लिख दिया एक तरफ, और इधर हमने क्या लिख दिया, x माइनस बराबर 0। इस तरीके से हमारे पास दो संख्या आ गई। जैसे हमें दो संख्या मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये रफ कार्य है, इसको आप मिटा दिया करो, ठीक है। बस इसको आपको रफ कार्य में करना है। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ है माइनस एक्स प्लस 36 बराबर 0, एक तरफ है x माइनस 9 बराबर 0, ठीक। तो ये माइनस प्लस 36 उधर जाएगा, माइनस का 36, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 36, एक्स बराबर प्लस का 9, ठीक। तो यहाँ पर x का मान तो हमें मिल चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें x का मान मिल चुका है। इस तरीके से x के हमें दो मान प्राप्त हो चुके हैं। कितने मान प्राप्त हो चुके हैं, दो मान। तो उस हिसाब से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो सवाल में क्या कहा है, जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक, x है यानी 36, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस वाले के अनुसार, इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, अतः जॉन के
पास कंचों की संख्या बराबर कितना, x है। हमने यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या क्या माना है, x माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स दिया गया था। x का मान अगर मैं 36 रखूंगा तो 45 माइनस 36 क्या हो जाएगा 9। तो इनके पास कितना बचेगा 9। अब अगर आप जब इसको जोड़ोगे 36 प्लस 9 क्या आएगा 45, जो कि हमें भाई दोनों के कंचों को मिलाकर 45, ठीक। और यहां पर केवल आपको इतना ही नहीं लिखना है। अब ये तो हमने x बराबर जब 36 आया उसके लिए हमने यहाँ पर आंसर लिखा है। जब x बराबर क्या आएगा 9 आएगा तब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, x का मान क्या है, ये जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 9। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स, एक्स का मान अगर मैं 9 रखूंगा तो 45 में से 9 जाएगा 36 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, ठीक। इस तरीके से दो मान हमें प्राप्त हो चुके हैं और यही हमारा क्या है आंसर है। इस तरीके से हमने पहले सवाल को सॉल्व कर लिया, पहला पार्ट, मतलब पहले उदाहरण का पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, आइए सवाल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई कुटीर उद्योग है वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आपको केवल यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे, सवाल में जो पूछा हो वही सबसे पहले मान दो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना, माना। या फिर सबसे पहले जैसा कि प्रथा चली आती है, हल लिखो पहले फिर माना। एक सेकेंड, हम क्या मानेंगे, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने क्या मान लिया x, ठीक। कोई भाई एक दिन है, एक दिन में कुछ एक्स खिलौने बन रहे हैं। अभी अभी हमें नहीं पता है कि कितने खिलौने बन रहे हैं, वो अभी मुझे ज्ञात नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, वही तो हमें ज्ञात करना है भाई, तो उसको हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब उसके बाद अगर आप जब दूसरा वाक्य पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक। 55 में से, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य भी हमें नहीं पता है, बस हिंट यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो हमने एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x मान लिया है, यानी अगर मैं 55 में से x घटा देता हूं तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, हमने क्या मान लिया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमें नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर ऊटपटांग सा कुछ वाक्य दिया गया है, उसके आधार पर हमें याद करना है प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य अगर मैं कहूं तो क्या कह रहा है, 55 रुपए में से, यानी कोई 55 है, 55 में से हमने एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी 55 में से अगर मैं एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो कि x है हमने माना है, उसको घटाने से प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो, यानी कि इतना रुपए, भाई मूल्य को हम रुपए में कहा है तो हमने रुपए में लिख दिया। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, जो कि हमने लिख दिया। इस तरीके से हमने मान लिए दो चीजों को। अब अगले वाक्य में क्या कहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत, ठीक, या फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, किसी दिन कुल निर्माण लागत, किसी दिन कुल निर्माण लागत क्या है, 750। ठीक, किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से आप समझो, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर देखो, जैसे किसी दिन मान लेते हैं 10 खिलौने बने, ठीक है, उद्योग में किसी दिन 10 खिलौने बने। अभी हमें नहीं पता है कितने खिलौने बने हैं, बट जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 10 खिलौने। किसी दिन 10 खिलौने कुटीर उद्योग ने बनाया। तो 10 खिलौने बनाने का मतलब क्या है कि 55 रुपए है। ठीक, 55 में से अगर मैं 10 घटाता हूं तो 45 रुपए एक खिलौने की कास्ट होगी, प्रत्येक खिलौना। ठीक, खिलौना, अब यानी 40 नहीं 45। फिर से मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, यानी कि एक दिन में मान लेते हैं 10 रुपए, मतलब 10 खिलौने बने, तो 55 में से भाई खिलौने के मूल्य में से खिलौनों की संख्या हमने घटा दी, तो 45 रुपए प्रति खिलौना। तो इसका मतलब है कि कुल कितने रुपए के मतलब खिलौने बने, यानी कुल निर्माण लागत आपको बतानी है। तो यानी एक खिलौने का मूल्य 45 रुपए है, एक खिलौने का मूल्य कितना है, 45 रुपए। दो खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा भैया, 2 से गुणा कर दो, 2 गुणे 45, 90 रुपए हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भैया 10 खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 45 गुणे 10 कर दो, क्योंकि एक खिलौने का मूल्य 45 रुपए है, तो 10 खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 450। यानी कहने का मतलब हमने क्या किया, हमने खिलौनों का मूल्य में से, मतलब खिलौनों की जो संख्या है उसमें हमने खिलौने के मूल्य को आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो वही हम क्या करेंगे, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है उसमें हम खिलौनों की संख्या का आपस में क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। तो क्या, खिलौनों की संख्या क्या है, एक्स है, और खिलौने का मूल्य क्या है, 55 - एक्स। ठीक, आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमें कुल निर्माण लागत यानी 750 रुपए प्राप्त होता है। ये रफ कार्य आपको समझाने के लिए था, इसको मैं मिटा देता हूं, बस इतना आप ध्यान दीजिए कि x 55 - x बराबर 750। ठीक, अब इसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55x हो जाएगा, गुणा कर लो बस, माइनस का x का वर्ग बराबर 750। इसको क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x, क्रमबद्ध यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये 750 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 750 या 750। ठीक, इस तरीके से हमारे पास ये कुछ इक्वेशन आ चुका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं देता हूँ मिटा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस का 750 बराबर 0। ठीक, तो अब यहाँ पर ये कुछ हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन है, इसको हमें फिर से उसी तरीके से हल करना है। किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, जो अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1 है, और यहाँ पर अचर पद क्या है, माइनस का 750। मैं इसमें माइनस से गुणा इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा, मतलब जो स्टार्टिंग में माइनस से डर लगता है वो आपका खत्म हो जाए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 750 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने तरीके से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत 14, 2 पचे 10। ठीक, उसके बाद एक सेकेंड, 2 तिहाई 6 होगा ना, तो यहाँ पर 3 आएगा, 375। फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखो, 7 5 12 3 15, 3 से जाएगा, 3 एक नम 3, 25 तिया 75। ठीक, फिर 5 से जाएगा, 25 पंजे 125। आप कर लेना इसको, मतलब अपने हिसाब से जैसे आपको सुटेबल पड़े, मैं फटाक से कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये गुणनखंड आपका आएगा इसका 750 का। ठीक, अब फिर से वही नियम अप्लाई करेंगे, पहले 2 और 3 का करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया हमारे पास, 50 25 पंजे 125। इसको आप चाहो जोड़ो या फिर घटाओ, क्या 55 आएगा भैया, ये तो बहुत दूर दूर नंबर है तो नहीं आएगा, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो ये तो नहीं आने वाला है इस जन्म में। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस चेन को और बड़ा करेंगे, 2 की जगह पर 3 के पास लेकर के जाएंगे, इसको और छोटा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 पंजे 30। ठीक, 50 25। अब इसको आप जोड़ो या फिर घटाओ, प्लस का 55 आपको चाहिए या 55। तो अगर 30 और 25 को आप जोड़ोगे, ठीक,
30 और 25, 30 में से 25 घटाओगे 5 आएगा, जो कि 55 हमें चाहिए। 30 और 25 को जब आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। हाँ भैया, तो 55 आ रहा है, यानी हम हमारे पास हमें संख्या मिल चुका है। अगर भैया यहाँ पर भी नहीं मिलता तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते, इसको और कम कर देते, ठीक। तो 30 और 25 हमारे पास आ चुका है। अब जैसा हमें करना है, क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है माइनस का एक्स स्क्वायर वैसे ही रहता है, इसको हमें तोड़ना था। माइनस का 750 ऐसे ही रहेगा बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है, 30 और 25, तो हमने इसको क्या लिख दिया, प्लस का 30x प्लस का 25x। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जो यहाँ पर मैंने ये लिखा है ये, ठीक, ये, इसको जब वापस से आप जोड़ोगे तो ये आना चाहिए, तभी उसी हिसाब से आपको चिन्ह लगाना है। भैया आपको कैसे पता चला कि चिन्ह ऐसे लगाना है, चिन्ह को ऊपर वाले अंक को देख करके आपको लगाना है। अगर भैया यहाँ पर -55x होता तो -30x और -25x हम लिखते, क्योंकि उसको जोड़ने पर -55x आता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में इसमें से जो भी कॉमन होगा, दो दो का जोड़ा बना करके इसमें से जो भी कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर भैया इसमें x यानी x कॉमन है। यहाँ पर क्या बचा, -x बचा प्लस का 30 बचा। ये चीज यहाँ पर तुरंत लिख दो, -x प्लस का 30 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि -x में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 25x आ जाए, तो भैया आपको माइनस का 25 से गुणा करना पड़ेगा। चाहो तो करके देख लो, ये आएगा, और -25 का गुणा प्लस का 30 से करेंगे, माइनस का 750 आएगा, ठीक। अब इसमें -x प्लस 30 और इसमें भी -x प्लस 30 दोनों में है, तो यानी इसको हम कॉमन कर लिए। यहाँ पर क्या बचा, x बचा, इसमें क्या बचा, -25 बचा बराबर 0। तो फिर से वही ऐसे पहला खींच दिया, और बाद यहाँ क्या हुआ, -x प्लस 30 बराबर 0, ठीक। तो ये माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 25 बराबर 0। इस तरीके से अब यहाँ पर क्या हुआ, -x, ये प्लस का 30 उधर जाएगा, माइनस का 30, ये x 25 उधर जाएगा, -25 उधर जाएगा, प्लस का 25। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30, ठीक। यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 25। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है x का मान ज्ञात कर लिया है, और जैसे ही हमारे पास x का मान आ चुका है तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें बस आंसर लिखना है, बस इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर सवाल में अगर आप, ये रफ कार्य है, इसको बस यहाँ पर ये लाने के लिए हमने किया था, अगर आप मन में कर ले रहे हो तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो हमें क्या है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो यहाँ पर इसके अनुसार अगर मैं लिखूंगा, किसके अनुसार, इसके अनुसार क्या लिखूंगा, अतः निर्माण किए गए खिलौने खिलौनों की संख्या, हमने क्या मान लिया, निर्माण किए गए, मतलब माना हमने क्या था, x की जगह पर x का मान क्या आया है, 30, ठीक। और उसके बाद क्या कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, हमें केवल यही ज्ञात करना है, हम उस निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य अगर आप जानना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है। एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ भाई, क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स का मान क्या है, 30 है। तो 55 में से जब मैं 30 घटाऊंगा क्या आएगा, 55 में से भैया आप 30 घटाओगे 25 आएगा। तो यानी मैं डायरेक्ट क्या यहाँ पर 25 लिख सकता हूँ, हाँ भैया डायरेक्ट 25 लिख दो, यानी कि 25 रुपए, रुपए में है ना भाई, मूल्य रुपए में है। तो 25 रुपए प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, 25 रुपए है, और निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30। और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, निर्माण किए गए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगा, 25। और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 55 माइनस 25 यानी 30 रुपए। इस वाले के हिसाब से 30 रुपए, और इस वाले के हिसाब से 25 रुपए। इस वाले के हिसाब से खिलौनों की संख्या 30 थी, इस वाले के हिसाब से 25 थी, ठीक। तो आपको दोनों के हिसाब से लिखना है, ठीक। क्योंकि दो आंसर आए हैं, दोनों रियल वैल्यू हैं, यानी कहने का मतलब क्या कहते हैं, कंसीडरेबल हैं, ठीक। अब उसके बाद दूसरा हमने कर लिया, पहला सवाल भी कर लिया, दूसरा अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आज का आखिरी सवाल। तो आइए इसको फटाफट से हल करते हैं।
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक, क्या लिखा गया है? ऐसी हमें दो संख्याएं याद करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आइए यहां पर हम करते हैं दो संख्याएं हल। ऐसी दो संख्याएं याद करें जिनका योग 27, तो हम क्या करेंगे? माना पहली संख्या बराबर x। ठीक, हमने पहली संख्या का मान लिया, x मान लिया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? जब भाई दोनों का योग अगर 27 है तो दूसरी संख्या भाई 27 माइनस एक्स। ठीक, अब इसका मतलब समझो, यानी कि जैसे, एक सेकेंड, जैसे कोई संख्या यहां पर क्या है? 27। ठीक, तो अगर मुझे पहली संख्या पता है, अगर मैंने पहली संख्या हमें मिल जाती है क्या? 20, तो दूसरी संख्या क्या होगी भैया? यहां पर 7। उसी प्रकार से अगर एक संख्या मुझे मतलब 27 मतलब योग है दोनों का, अगर पहली संख्या मैंने 10 मान लिया तो दूसरी संख्या क्या आएगी भैया? 27 माइनस 10 यानी 17। तो हम क्या कर रहे हैं? दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पहली यानी जो हमारी क्या कहते हैं दोनों संख्याओं का योग है 27, 27 में से हम पहली संख्या को घटा रहे हैं। तो हमने वही तो किया है, 27 में से पहली संख्या को मैं घटा रहा हूँ, पहली संख्या को मैं क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ। ठीक, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 27 माइनस एक्स, इस तरीके से। अब और गुणनफल 182, यानी कि जो हमारे पास संख्या मिली है इसका आपस में जब हम गुणनफल करते हैं तो 182 आता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहां पर क्या है? x है और क्या है? 27 माइनस एक्स। इसका जब हम आपस में गुणनफल करते हैं तो क्या आता है? 182। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करोगे 27 एक्स आ जाएगा, माइनस का एक्स का स्क्वायर बराबर 182 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद एक सेकेंड, 182। ठीक, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27 एक्स। ठीक, ये इधर आ जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। अब आप में से कई स्टूडेंट कह रहे थे भैया माइनस से आप गुणा नहीं करते हो, इस नाते मैं कर देता हूं, चलो माइनस से इस बार। आप चाहो तो मत करो, अगर आप चाहते हो करना तो कर दो, नहीं चाहते हो तो मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक बार में माइनस से क्या करना होता है? दोनों पक्षों में गुणा। ठीक, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर -1 से, अरे जाने दो यार, गुणा करने का क्या मतलब है? ठीक है, डायरेक्ट करो। अब गुणा करोगे उस एक स्टेप दो स्टेप और बढ़ाओगे। अगर हाँ कॉपी भरना है आपको एग्जाम में तो आप कर सकते हो भाई, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर फिर माइनस से गुणा करके लिखो, फिर उसके बाद उसको हल करो। ठीक, तो वैसे तो यहाँ पर सीधा करेंगे तो ये -182 और -1 को आपस में गुणा कर लिया हमने, तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 182 का नाम 182, यानी क्या आया हमारे पास? 182। इसको हम अगर ऐसे इस हिसाब से करेंगे तो भाई टाइम लग जाएगा, दो से फिर ऐसे तीन से चार से। उससे अच्छा क्या है कि 182 का सीधा हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। दो से हमने किया 9, तभी तो इसका नाम गुणनखंड विधि है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमें गुणनखंड करना पड़ रहा है। 9 1, तीन से हमने किया 13, 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा। हाँ, तो ये किससे कटेगा? 7 से। 13 सत्ते 91, 13 का नाम 13। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास संख्या है। तो सबसे पहले हम दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दो का जोड़ा बनाने पर 7 दूनी 14, ये 13 का 13 ही रहेगा भाई, अकेले में है। तो इसको हमें जोड़ने या घटाने पर प्लस का 27 है, तो भैया 13 और 14 को आप जोड़ोगे तो 27 है, तो पहली बार में मिल गया। ठीक है, 14 और 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इसको स्प्लिट करना है, माइनस का 182 ऐसे रहने दो 0। ठीक, तो ये 27x प्लस का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस का 14x प्लस का 13x। ठीक, -182 है। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो यही आपको मिलेगा। हाँ भैया मिल तो रहा है, तो अब क्या करें? अब इसको आगे हल करें। ठीक, यानी इसको इसको हमें क्या करना है? कॉमन करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें इसमें x कॉमन हो रहा है, क्या बच रहा है? -x बच रहा है, प्लस का 14 बच रहा है। इसमें से भैया इसको सबसे पहले आप लिख लो, x प्लस 14 और ये माइनस का x, -x प्लस 14 बराबर 0।
अब यहाँ पर क्या है, -x+14 बराबर 0। तो यानी कि -x, समझ पा रहे हो, यानी -x में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 13x बन जाए। तो भैया आप माइनस का 13 से गुणा कर दो, आपस में करोगे तो प्लस का 13x आ जाएगा। और माइनस का 13 और प्लस का 14 आपस में मल्टीप्लाई करोगे, -का 182 आएगा। ठीक, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखो ये कॉमन है, तो -x+14 कॉमन हमने कर लिया। यहाँ पर क्या है, x-13 बराबर 0। ये भैया रफ कार्य है, इसको मिटा दो। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऐसे एक फाला खींच दिया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, -x+14। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, x-13 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एक बार 0 के बराबर हमने रख दिया और इसको एक बार हमने 0 के बराबर रख दिया। तो -x+14 उधर जाएगा, -14। तो माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, -13 उधर जाएगा, प्लस का 13। तो इस तरीके से हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। और जैसे हमें x का मान मिला तो हम क्या करेंगे, अलग अलग के हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो यानी इसके हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या भैया x का मान 14 रख दो, तो यहाँ पर 14 है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 में से 14 गया, 27 - x, यानी 27 में से 14 अगर मैं घटा रहा हूं तो 13। यानी इसके हिसाब से पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 13 है। ठीक, अब यहाँ पर इसके हिसाब से आओ देख लेते हैं। इसके हिसाब से पहली संख्या क्या है, 13 है। और दूसरी संख्या क्या है, तो 27 - 13, 27 में से 13 गया, 14। ठीक, इसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से ये। ठीक, इस तरीके से हमने क्या कहते हैं, सवाल का आंसर ज्ञात कर लिया है, मतलब सवाल को हल कर लिया है। ठीक, अरे जाने दो यार। तो यहाँ पर तीसरा सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो तीसरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अब बाकी चौथे सवाल पर अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस तरीके से हमने 3 सवालों को हल कर लिया है, अब चौथे सवाल को अगले लेक्चर से सॉल्व करेंगे। बस यही चीजें आपको बतानी थी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरा सवाल हमने सॉल्व किया। दूसरा सवाल क्या, दूसरे एग्जाम्पल में पहले उदाहरण को पूछा था, यानी इसको, तो हमने इन दोनों पार्ट्स को पहले हल किया, फिर उसके बाद तीसरे उदाहरण को, मतलब तीसरे सवाल को हल किया यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से हमने सभी के सभी सवालों को हल कर लिया है। और बाकी अगर आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और बाकी ये चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करी जाएंगी। और यही चीज़ें आपको बतानी थी। जाने से पहले स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उस प्लेलिस्ट में मैंने मतलब पिछले चैप्टर्स को समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, सोल्यूशन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देखें। और मैं आपसे वहीं मिलता हूं, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।